हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कुछ केमिस्ट्री के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं और प्रीवियस ईयर वह हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से, जो कि लगातार सीटेट सितंबर 2026 के लिए लगातार क्लासेस होगी। इस समय जो है सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 बहुत ज़रूरी है पास करना, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए 2026 में जो वैकेंसी आएगी तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये पेपर जो है पास करना बहुत ज़रूरी है। आज जो है क्लास 1 है, तो ऐसे ही लगातार केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री वह है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री की क्या होती है, संरचना होती है, कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है, प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म भी होता है, एंड चेंजेज अंडरगो यानी परिवर्तन भी उसमें होता है। तो हमारा जो ये लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की रचना, उसके गुणधर्म व उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच दैट deals with study of composition, structure, properties and changes of matter। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की रचना, संरचना, उसके गुणधर्म व उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पदार्थ क्या होता है। मैटर, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी सभी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान व जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाते हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, यानी 3 मेन स्टेट्स यानी 3 मुख्य अवस्था होती है। जैसे सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस यानी इसका गैस हो जाएगा। मतलब पदार्थ की जो अवस्था होती है वह हमारा 3 मुख्य होती है। वैसे तो 5 होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो सॉलिड यानी जिनके अणु आपस में चिपके रहते हैं उसे कहते हैं। सॉलिड का वो होता है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव यानी लिक्विड वह होता है जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस यानी जिनका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर आर 5, पदार्थ की 5 अवस्था होती है। यानी 3 तो मुख्य अवस्था होती है, इसमें सभी आते हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। जैसे ठोस हो गया यानी सॉलिड, लिक्विड हो गया यानी द्रव, गैस हो गया यानी गैस। तो इसमें और जुड़ जाते हैं जैसे बोस, आइंस्टीन,
कंडेंसेट यानी बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी इसको हम मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं। और इसमें देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है इसे मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी 5 अवस्था होती है, पदार्थ की 5 अवस्था होती है। 3 तो मुख्य अवस्था होती है, 3 तो मुख्य अवस्था होती है। और पदार्थ की जो कुल अगर टोटल देखें तो 5 अवस्था होती है और 3 मुख्य अवस्था होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ठोस, ठोस में ठोस वह होता है जैसे इनमें निश्चित आकृति, निश्चित आयतन, डेफिनिट साइज यानी निश्चित आकार, और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड मतलब कण मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। मतलब कण जो है एक दूसरे से चिपक कर जो है बंधे होते हैं सॉलिड में। 2 आर मोर देन 2 एटम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज स्पष्ट सीमाएं, ये तो गलत है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज स्पष्ट सीमाएं इसमें होती है, मतलब स्पष्ट सीमाएं यानी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है इसमें। तो फिर से अब देखेंगे इस बार इसको। जैसे सॉलिड जो होता है हमारा डेफिनिट शेप होता है यानी निश्चित आकृति, मतलब इसका अगर हम देखें ठोस का तो वह निश्चित आकृति होगा। जैसे कि इसको अगर देखें तो जैसे मान लीजिए फेंकें तो यह टूटेगा लेकिन बहुत ठोस रहेगा, उसको आकृति में चेंज नहीं आएगा। इसका डेफिनिट वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन भी होता है। मतलब आयतन जैसे मान लीजिए गिरा तो ये फैलेगा नहीं, वैसे की वैसे रहेगा। फिर उसे जोड़ना चाहे अगर ये ज़्यादा टूटा नहीं है कोई चीज़ तो वैसे ही शेप बना सकते हैं हम। और डेफिनिट निश्चित आकार मतलब आकार भी इसका सेम होगा। और टाइटली आर पैक्ड मतलब पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड मतलब कण मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। कण जो है एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज स्पष्ट सीमाएं मतलब इसका जो है स्पष्ट सीमाएं होते हैं, इसका स्पष्ट सीमाएं होते हैं। रिजिड ड्रिड यानी रिजिड होती है, रिजिड होती है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इट विल ब्रेक बट नॉट चेंज द शेप। अगर बाह्य बल लगाया जाए तो यह टूट जाएगा लेकिन आकार नहीं बदलेगा। मतलब अगर इसमें बाह्य बल लगाया जाए तो यह टूट जाएगा लेकिन आकार में कोई इसका परिवर्तन नहीं आएगा भैया, आकार सेम रहता है इसका। तो समझ में आ गया भैया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबे ना करते हुए इसी पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले क्लास नेक्स्ट जो होगा वह डिटेल में हम समझेंगे अगला क्लास को। तो थैंक्स भाई, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।